तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स की जो सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम ऑल चैप्टर्स की, हमने 1 से लेकर 50 तक के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उससे आगे शुरू करने वाले हैं। 51 से 100 तक की सीरीज चलेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है और पिछली वीडियो को भी देख लेना है, फर्स्ट से 50 एमसीक्यूज को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। हमारे 50 तक हो गए थे। हम्म, तो 51 क्वेश्चन ये रहा हमारा। Continuing guarantee extends to a series of transactions until explicitly revoked by the surety. तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, सीरीज। मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी एक बार की नहीं होती, ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को कवर करती रहती है जब तक श्योरिटी नोटिस नोटिस रिवोक ना करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, अ बेलमेंट एग्जिस्ट व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड रिटर्न्ड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्पस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, बेलमेंट। मतलब गुड्स, जो बेलमेंट होते हैं ना, गुड्स किसी काम के लिए ही देना और सामने सेम गुड्स वापस भी ले लेना। जैसे फॉर एग्जांपल रिपेयर के लिए फ़ोन देना और फिर वापस ले लेना रिपेयर होने के बाद, तो उसको हम कहते हैं बेलमेंट। अगला क्वेश्चन है जी, इन इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन द इंडेमनीफाइड सफर्स एक्चुअल लॉस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल लॉस। अगला क्वेश्चन है जी, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स occurs when a debtor owes several debts and पेमेंट इज insufficient। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, सेवरल डेट। एक सेकेंड, सेवरल डेट्स। ठीक है। मतलब अगर डेटर के ऊपर मल्टीपल लोन्स और डेट्स हो ना, तो पेमेंट्स इनसफिशिएंट भी हो, तब डिसाइड किया जाता है किसको एडजस्ट करेंगे होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, प्रॉपर्टी इन असर्टेन्ड गुड्स कैन नॉट पास अंटिल गुड्स आर इंडेमनिफाइड एंड अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, एप्रोप्रिएशन। अगला क्वेश्चन है जी, फाइंडर ऑफ गुड्स मस्ट रिस्टोर गुड्स टू ट्रू ऑनर एंड एंजॉयज राइट सिमिलर टू बैली। ऑप्शन नंबर ए, बैली। ऑप्शन नंबर बी, बायर। ऑप्शन नंबर सी, सेलर। ऑप्शन नंबर डी, ब्लेचर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर एक सेकंड, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, बैली। अगला क्वेश्चन है जी, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड अनलेस परमिटेड बाय आरबीआई। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, नॉट परमिटेड। क्योंकि बेयर ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट हाईली रिस्क हो जाता है, तो इसके लिए आरबीआई की परमिशन के बिना अलाउड नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, क्रॉस चेक इंश्योर्स पेमेंट ओनली थ्रू अ बैंक अकाउंट एंड नॉट कवर द काउंटर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, बैंक अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक converts a check into a bearer instrument unless restrictive endorsement is added later। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, बियरर। बियरर। ठीक है। क्योंकि ब्लैंक एंडोर्समेंट क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिग्नेचर, नाम नहीं, इससे चेक बियरर बन जाता है जिसमें सिर्फ सिग्नेचर हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, नोवेशन occurs when a new contract replaces an existing one with the consent of all parties। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। क्यों। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, अ पब्लिक कंपनी मस्ट अपॉइंट एट लीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर इफ प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड्स ऑफ कैपिटल और टर्नओवर आर मेट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, वुमेन डायरेक्टर। क्योंकि कंपनीज एक्ट के जैसे हिसाब से ना, कुछ सिलेक्टेड पब्लिक कंपनीज को एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है बेस्ड ऑन कैपिटल ऑन टर्नओवर। ठीक है। लिस्टेड कंपनी में भी ये रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है जी, अ रेजोल्यूशन बिकम स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली वोट्स इन फेवर आर एट लीस्ट 3 टाइम्स द वोट्स अगेंस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। अगला इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, 3 टाइम्स होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, कंपनी मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार कंटेनिंग की मैनेजरियल फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस डिटेल्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, एनुअल रिटर्न। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन है जी, अ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग कम्युनिकेशंस एंड नोटिस ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस हार्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है जी, क्योंकि लीगल नोटिस हो गए ना, जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन आरओसी लेटर्स हो गए, ये सब रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही रिसीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, डायरेक्टर ऑफिस बिकम वैकेंट इफ ही इनकर्स डिसक्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 164। तो इसका आंसर है जी वैकेंट हो जाती है सीट, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कर दे ना डायरेक्टर, जो अंडर सेक्शन 164 में दी हुई है, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है जी, सी एस आर स्पेंडिंग इज मैंडेटरी व्हेन द कंपनी हैज स्पेसिफाइड नेट वर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट इन प्रीसीडिंग ईयर्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, सी एस आर एप्लीकेबल हो जाता है जी। इसकी लिमिट्स क्या है, इसकी जैसे नेटवर्थ है 500 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से होनी चाहिए मोर देन। ठीक है, तो सी एस आर मैंडेटरी हो जाता है। A dormant company is one that files application to remain inactive due to no significant transactions। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, डोरमेंट। ठीक है जी, डोरमेंट क्या होती है, इनएक्टिव कंपनी होती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है जी, deposits cannot be accepted by companies unless they comply with the stringent condition and rules। ठीक है जी, तो अपना इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, डिपॉजिट रिस्ट्रिक्टेड। कंपनीज को ना जो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं लेने के लिए ना स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कोई डिस्क्लोजर्स होगा, सिक्योरिटी होगा, रिजर्व क्रिएशंस हो गए ऐसे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, अ पर्सन कैन नॉट होल्ड डायरेक्टरशिप इन मोर देन 20 कंपनीज एट ए टाइम। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, आंसर में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही 20। अगला क्वेश्चन है जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट हैव नॉट हैव एनी पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी एक्सेप्ट परमिसिबल रेम्यूनरेशन। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, नो पेक्यूनरी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, कौन होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, अनबायस्ड डिसीजन दे। ठीक है, इसीलिए कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग अलाउड नहीं होती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। ठीक है, एक्सेप्ट सीटिंग फीस उन्हें दी जाती है मीटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है जी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी रोटेटेड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड टेन्योर इन लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, रोटेशन। क्योंकि ऑडिट रोटेशन प्रिवेंट्स जो होती है ना फैमिलियर थ्रेट्स और फ्रॉड्स को बचाने के लिए लिस्टेड कंपनीज को ना कंपलसरी रोटेशन फॉलो करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जी, बोर्ड मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एटलीस्ट वंस एवरी 120 डेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इसका आंसर है जी 120 डेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंपनी को इंश्योर करना होता है कि कोई भी बोर्ड मीटिंग्स के बीच ना 101 120 डेज से ज़्यादा गैप ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट फ्रॉड्स अबव प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स डायरेक्टली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन है जी, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी कंडीशंस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, कंडीशनल। अगला क्वेश्चन है जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड और शेयर होल्डर्स बेस्ड ऑन मटीरियलिटी। ठीक है, इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड अप्रूवल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैनॉट एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट्स विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्क्राइब्ड जो परसेंटेज होती है, प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज जैसे होगी कोई कंपनीज एक्ट में ना मैनेजरियल पे पर लिमिट होती है, ओवरऑल जैसे ओवरऑल तक 11% है, अगर कंपनी इस लिमिट से 11% लिमिट से ज़्यादा पे करना चाहे ना, तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना जरूरी होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, चार्ज रजिस्टर्ड आफ्टर ड्यू डेट मे रिक्वायर एडिशनल फी एंड कंडोनेशन। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, एडिशनल फी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड विथ वोटिंग राइट्स। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, नो वोटिंग।
क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ओनर नहीं होते वो, इसलिए उनको वोटिंग राइट्स कभी भी नहीं मिलते, ना दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, एओसी फॉर मस्ट बी फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट्स। इसका आंसर है जी AOC4, क्वेश्चन में ही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जी, एनसीएलटी एडजुडिकेट्स मैटर्स रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, एनसीएलटी। ठीक है जी। एनसीएलटी क्या ट्रिब्यूनल होती है किसके लिए, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो गया, इंसॉल्वेंसी मैटर्स हो गए, इसके लिए शेयर होल्डर डिस्प्यूट्स हो गया, इसके लिए कौन मैटर डील करती है, एनसीएलटी करती है डील। ओवर टाइम वेजेस मस्ट बी पेड एट ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट फॉर वर्क बियॉन्ड प्रिस्क्राइब्ड। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है जी, फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइसेस एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स विद पावर और 20 विदाउट पावर। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, 10 और 20। अगला क्वेश्चन है जी, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग ड्राइंग वेजेस अप टू 21,000। क्वेश्चन में आंसर दिए हुए हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए 21,000। Gratuity becomes payable after 5 years of continuous service unless terminated due to death or disablement। ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा जी अपना 5 years, ऑप्शन नंबर डी, बी क्वेश्चन में ही आंसर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है जी, कंटिन्यूस सर्विस इंक्लूड्स पे ऑफ ले ऑफ, पेड लीव एंड मैटरनिटी लीव। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूडेड। ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पिछली वीडियो में था ना ये, फर्स्ट जो 50 MCQ थे वहां पर था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी 86, रिट्रेंचमेंट रिक्वायर्स 1 मंथ्स नोटिस और वेजेस इन ल्यू ऑफ नोटिस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, 1 मंथ। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट होते हैं ना, एक्ट के हिसाब से रिट्रेचमेंट के लिए ना 1 मंथ नोटिस या 1 मंथ का सैलरी इन ल्यू मिलता है। अगला क्वेश्चन है जी, स्ट्राइक इन इलीगल ड्यूरिंग कंसाइलेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी। तो अपना इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, कंसाइलेशन। ठीक है। कंसाइलेशन प्रोसीडिंग के टाइम ना स्ट्राइक करना इलीगल माना जाता है, ये लॉ को स्ट्रिक्ट, ये लॉ का स्ट्रिक्ट रूल माना गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है जी, चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट अट्रैक्ट्स मिनिमम फाइन ऑफ 20,000। इसका भी आंसर क्वेश्चन में लिख दिया है। मटर्निटी जो मटर्निटी बेनिफिट होता है ना, जो एक्सटेंड्स अप टू 26 वीक्स, फिर से वही क्वेश्चन में आंसर। एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन मस्टर रोल एंड रिकॉर्ड्स एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। क्वेश्चन में ही आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है जी, एथिकल डायलेमा arises when a person must choose between multiple options with competing ethical principles। तो अपना इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, competing principles। अगला क्वेश्चन है जी, एक सेकेंड, competing principles। अगला क्वेश्चन है जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ट्रांसपेरेंसी भी, अकाउंटेबिलिटी है, फेयरनेस है, कॉस्टिंग नहीं है, एडवर्टाइजिंग नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है, तो बचा क्या, ट्रांसपेरेंसी। अगला क्वेश्चन है जी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शंस हेल्प्स एम्प्लॉयज रिपोर्ट अनएथिकल एक्टिविटीज विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन। इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन क्या होती है, विसल ब्लोअर पॉलिसी क्या होती है, एम्प्लॉयज को ना सेफ फील कराती है, जो कोई भी रॉन्ग जो होना होता है ना, रिपोर्ट होगी कोई भी देना से, को जो बिना डर के जो रॉन्ग हो रहा हो ना जहाँ पर, ठीक है, वो एम्प्लॉय बिना डर के अपनी रिपोर्ट दे, तो उसे हम कहते हैं विसल ब्लोअर। ठीक है जी। इनसाइडर ट्रेडिंग वायलेट्स एथिकल नॉर्म्स बाय मिस यूजिंग अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है जी यूपीएससीआई मिसयूज, ऑप्शन नंबर ए, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनका मिसयूज करके अनफेयर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, ई आई इंक्लूड्स अबिलिटी टू मैनेज वंस इमोशंस, अदर्स इमोशंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल स्किल्स। अगला क्वेश्चन है जी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इंक्लूड्स इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस
गवर्नेंस एस्पेक्ट। सिंपल है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ई एस जी। ई एस जी क्या होता है? इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है जी, कोड ऑफ एथिक एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट मिसकंडक्ट एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर। तो इसका आंसर है जी, एक सेकंड, ऊपर मैंने ना गलत बता दिया, ई एस जी इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस, ठीक है, इकोनॉमिक बोल दिया मैंने गलती से, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, कोड ऑफ एथिक्स एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट मिसकंडक्ट एंड प्रमोट एथिकल बिहेवियर। तो अपना इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, फ्रेमवर्क, ठीक है जी। रिटर्न फ्रेमवर्क होता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, जिसमें अपना गुड बिहेवियर होगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो गया, स्टॉप, उसको कैसे करना है, सब कुछ दिया होता है फ्रेमवर्क में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस व्हेन पर्सनल बेनिफिट इंटरफेयर्स विद प्रोफेशनल जजमेंट। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल बेनिफिट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, एथिकल एब्सोल्यूटिज्म बिलीव्स एथिकल प्रिंसिपल्स रिमेन्स द सेम अक्रॉस ऑल सिचुएशंस, ठीक है जी। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, सेम एवरीवेयर। मतलब क्या होता है एथिकल एब्सोल्यूटिज्म का, ठीक है, एथिकल ये यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह सेम होती है, ठीक है जी, कल्चर या सिचुएशन से चेंज नहीं होती है कोई भी, ठीक है, एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस रिड्यूसेस फ्रॉड्स करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज टैक्स, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज प्रॉफिट्स, ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसेस फ्रॉड, ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजेस सेल्स। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसेस फ्रॉड, फ्रॉड को रिड्यूस करना, ठीक है जी। जब कंपनी ट्रांसपेरेंट होती है ना, तब फ्रॉड कम होता है, करप्शन रिड्यूस हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के क्वेश्चंस फर्स्ट से लेकर 100 यहीं पर खत्म होते हैं।